जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं एक ग्रहण पर होने वाली महायक्षिणी की साधना के विषय में, जिस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकते हैं और कोई भी नए साधक भी कर सकते हैं। यह एक ऐसी महायक्षिणी की साधना है जिसमें अगर ग्रहण दिन में है तो दिन में की जाती है और रात में है ग्रहण तो रात में की जाएगी। पुरुष साधक इस महायक्षिणी को प्रेमिका रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, पत्नी रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं और मित्र रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। यह महायक्षिणी साधक के किसी भी कार्य को तत्क्षण करने का सामर्थ्य रखती है। साधक द्वारा दिए गए किसी भी कार्य या किसी भी षटकर्म को करने में जरा भी देर नहीं करती है। हर तरीके से अपने साधक की मदद करती है, चाहे वह धन है, भोग है, स्वर्ण है, रत्न है। इस महायक्षिणी की साधना को किसी भी पर्व पर देखिए नहीं कर सकते हैं, केवल मात्र ग्रहण के दिन ही यह साधना की जाती है। होलिका दहन वाले दिन में ही ग्रहण पड़ रहा है तो उस दिन आप यह साधना कर सकते हैं। यह यक्षिणी एक देवी की भांति रहती है, बड़ी सौंदर्यवान आकर्षण वाली यह होती है। मुखमंडल पर सूर्य के भांति ही तेज इसके रहता है और ऐसा ही यौवन, ऐसे ही निरोगी काया यह अपने साधक और साधिका को प्रदान करती है। यह अपने साधक को धन से भी मदद करती है, लॉटरी, दड़े सट्टे इत्यादि के नंबर भी देती है, उसका साधक का व्यापार भी चलाती है, अपने साधक को कड़े धन की जानकारी भी देती है कि कैसे निकलेगा, क्या है वहाँ पर, कौन सी शक्ति विराजमान है, कैसे हटेगी। देखिए आमतौर पर गड़े धन पर सर्प विद्याओं का राज होता है या अन्य कोई योनि की शक्ति बैठी है तो वह कैसे हटेगी, किस तरीके से धन निकलेगा, यह सभी क्रियाकलाप यह यक्षिणी बताती है और हटा भी देती है। अगर उस गड़े धन पर कम शक्तियाँ बैठी हैं तो साधक इससे धन सुख के साथ साथ काम सुख की प्राप्ति भी कर सकता है। अगर साधक इसको प्रेमिका या फिर पत्नी रूप में सिद्ध करता है तो जिन साधकों को भोग प्राप्ति की इच्छा ना हो तो उनके लिए यही सलाह है कि इसको मित्र रूप में सिद्ध करें। जो स्त्री साधक हैं वह इसको मित्र रूप में ही सिद्ध करेंगी। इस महायक्षिणी के द्वारा साधक हर तरह की खबरों को मंगा सकता है, किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकता है और इसके साथ साथ उस सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी इस महायक्षिणी के द्वारा प्राप्त कर सकता है। यह कार्य देखिए बहुत सी शक्तियां नहीं कर पाती हैं और इस महायक्षिणी के द्वारा साधक किसी का भी घर गृहस्थी को संवार सकता है। अगर उसमें ग्रह क्लेश चलता है तो दो लोगों को आपस में जोड़ सकता है। जैसे कुछ पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाते हैं तो उनको एक कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो उसको हटा सकता है। और देखिए जैसे कोई शत्रु तंत्र इत्यादि करता है साधक पर या साधक के सामने कोई आया जिस पर तंत्र इत्यादि है तो साधक उसका भी तंत्र काट सकता है, अपने शत्रु को उचित दंड दे सकता है। कोई पारिवारिक संबंध में बंधना चाहता है, शादी में कोई बंधन है तो उसको इस यक्षिणी के द्वारा हटा सकता है। यानी साधक चाहे तो इस महायक्षिणी के द्वारा कितनी भी जनसेवा कर सकता है। और जितना हो सके इस महायक्षिणी से आप अच्छे ही कार्य लें, बुरे कार्य ज़्यादातर ना लें, क्योंकि देखिए जो एक अच्छी शक्ति होती है उससे अगर अच्छे कार्य ले जाएं तो वो उतना ही ज़्यादा प्रसन्न रहती है अपने साधक से, जिससे साधक को अपने शक्ति के द्वारा कोई भी हानि दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अभी तो मुश्किल घड़ी में वक्त में शक्ति का पूर्ण समर्थन अपने साधक को प्राप्त होता है। तो चलिए आपको इसकी साधना के विषय में बता देते हैं कि आपको इस ग्रहण पर यह साधना किस तरीके से करनी है, क्या क्या इसमें चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या इसका पूजन इत्यादि रहेगा। तो अब देखिए जैसे 3 तारीख को ग्रहण है तो ग्रहण से 1-2 दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यह साधना किसी भी एकांत स्थान पर की जा सकती है, एकांत कमरे में की जा सकती है, किसी भी खंडर वीराने में की जा सकती है। साधक के बैठने का आसन, साधक के वस्त्र और पूजा का आसन यह लाल रहेंगे। दिशा इसमें उत्तर रहेगी और जपमाला सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की रहेगी। दिया इसमें तिल के तेल का रहेगा। भोग में इसमें लड्डू रखने हैं। इस साधना का जो समय है, समय कुछ इस प्रकार है कि जब भी ग्रहण पड़ा होगा उसी समय पर आपको यह साधना करनी है। तो समय आप अपना देख लेंगे कि इस समय ग्रहण पड़ रहा है, किसके क्षेत्र में कितने बजे से शुरू है और कब तक खत्म है। पूजन आप शुरू करेंगे ग्रहण शुरू होने से लगभग 15-20 मिनट पहले आप इसका पूजन कर लें। तो उत्तर दिशा मुख होकर के आपको इस महायक्षिणी का 16 उपचार पूजन करना है। इसके साथ साथ आपको यक्षराज कुबेर का भी पूजन करना है, जो कि यक्षिणों के राजन होते हैं। पूजन हो जाने के पश्चात आपको इस साधना का संकल्प करना है। संकल्प करने के पश्चात एक माला अपने इष्ट देव कुल देवता मंत्र, एक माला शिव मंत्र, एक माला कुबेर के मंत्र की जप कर लेनी है। उसके पश्चात इस महायक्षिणी के मूल मंत्र की 21 माला जप करनी है। साधना के समय में साधक को अधिचेतन की अनुभूति होगी,
कुछ काले गोल गहरे आंखों के सामने दिख सकते हैं। सिर थोड़ा सा भारी लग सकता है, तो यह इसके अनुभव रहते हैं। तो जब सामने शक्ति का दर्शन होवे तो साधक अपना वचन कर लेवे। कुछ साधकों को यह सपने के जरिए भी दर्शन दे जाती है। तो इस तरीके से इस ग्रहण पर यह साधना करनी है। ग्रहण पर आप और भी साधनाएं कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए हैं। कुछ साधनाओं को हम एंड स्क्रीन पर दे देंगे जो ग्रहण पर की जा सकती हैं। बाकी यह साधना किस तरीके से करनी है वह हमने समझा दिया है। तो इस ग्रहण पर जो भी यह साधना करना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर लेंगे और इसका संपूर्ण विधि विधान हमसे प्राप्त करके उसको करेंगे। बाकी इस ग्रहण पर और होली पर जो भी साधक या साधिका अन्य कोई तंत्र, अन्य कोई साधना करना चाहते हैं तो वह जल्द से जल्द अपने विधि विधानों को प्राप्त कर लेंगे और साधना को समझ करके करने बैठें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।